आज मैं बताऊंगा भिन्नों का जोड़, भिन्नों का घटाव, भिन्नों का गुणा और भिन्नों का भाग ये कैसे किया जाता है। ठीक है, तो इससे पहले हम समझेंगे कि भिन्न किसे कहते हैं। तो भिन्नों को समझने के लिए पहले हमें समझना होगा कि हम भिन्न किसे कहते हैं। तो भिन्न क्या है? भिन्न एक संख्या है जो पूर्ण के किसी भाग को क्या करती है, दर्शाती है ना। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा है एक लिखा है, तो हम इसको एक को हम कैसे लिख सकते हैं? जैसे एक लिखा है तो एक को हम लिख सकते हैं 1/2, यानी कि आधा लिख सकते हैं कि नहीं। एक को हम आधा और आधा लिख सकते हैं कि नहीं, तो आधा और आधा लिख दिए। ठीक है, अगर आधा और आधा को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना देता है? आधा प्लस आधा। ये कैसे जाता है? यानी कि ये कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। कैसे? देखिए, जैसे कि यहाँ पर देखिए दोनों के हर बराबर थे तो एक बार लिख लिए और अंश को आपस में जोड़ दिए, 1 और ये 1, 1 में 1 जोड़े हैं तो कितना हो गया? 2। यहाँ पर देखिए, ठीक है, और 2 में 2 से भाग दिए तो 1 आ गया है। इस प्रकार से हो गया। हाँ, तो हम इसी को हम समझेंगे, इस विस्तार पूर्वक इस वीडियो में हम इसको समझेंगे। ठीक है, भिन्नों के जोड़ को समझेंगे, भिन्नों के घटाव को, भिन्नों के गुणा को, भिन्नों। तो हम समझेंगे यहाँ पर, जैसे कि देखिए, अगर हर जब भी बराबर रहते हैं तब उसे कैसे सॉल्व करते हैं, और जब भी हर अगर बराबर नहीं रहते हैं तब उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि 3/2 प्लस 4/2 अगर लिखा है तो यहाँ पर देखिए दोनों के हर क्या है? बराबर है। तो हम हर को एक बार लिख लेते हैं, हर को क्या करते हैं? एक बार लिख लेते हैं। और यहाँ पर 3 में 4 को जोड़ते हैं तो 3 + 4, तो 3 में 4 को जोड़ते हैं तो कितना देता है? ये देता है 7/2, है ना। ये आंसर आ गया। इस प्रकार से अगर 3 भिन्न अगर हैं तब उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे? 3 भिन्न सपोज दैट अगर यहाँ पर दिए हैं, जैसे कि ये पहला था, दूसरा जैसे कि अगर लिखा हुआ है 1/4 प्लस में 2/4 प्लस में 6/4 अगर लिखा हुआ है और इन सभी के हर क्या है? बराबर है, तो हम क्या करेंगे? हर को एक बार लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर अंश को आपस में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 2 + 6, तो यहाँ पर 6 और 2 8 और 1 9, ये हो जाएगा 9/4। इस प्रकार से आंसर आ गया। ठीक है, अब अगर हर बराबर ना हो तब हम उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे कि यहाँ पर दिया है 1/2 + 3/4 अगर लिखा है और यहाँ पर देखिए दोनों के हर बराबर नहीं है, तो हम इसे 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक क्रॉस मल्टीप्लाई करके और दूसरा एलसीएम लेकर के। एलसीएम मींस लॉसेज जिसे कहते हैं, लीस्ट काउंट मल्टीपल है। तो इस प्रकार से दोनों को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इधर कर दे रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लाई और इधर एलसीएम लेकर के। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई जब भी करते हैं तो पहले वाले अंश को दूसरे वाले हर से गुणा करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1/4 लिख सकते हैं इसे। देखिए पहले वाले अंश को दूसरे वाले हर से गुणा कर दिए, बीच में प्लस लगाया, प्लस लगा दिए। अब पहले वाले हर को दूसरे वाले अंश से गुणा करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 2/3, है ना। इतना तो समझ आया। बट्टा लगाया, बट्टा लिख देंगे और यहाँ पर हर को आपस में गुणा करेंगे तो लिखेंगे 2/4। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा? 4 × 4 हो गया और प्लस में तो 6/4 दूनी 8। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? 6 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10/8 हो गया। अगर हम इसे कट करें, इसे 2 से डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5, तो हम इसे लिख सकते हैं 5/4 लिख सकते हैं। अब ये तो हो गया हमारा क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर हम एलसीएम लेकर के करें तो एलसीएम जब भी लेते हैं तो 2 और 4 का लॉसा लेंगे, तो 2 और 4 का लॉसा जब भी लेते हैं तो कितना हो जाएगा? ये जाएगा 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 1, और यहाँ पर हो जाएगा 2, फिर 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 1 और ये 1 हो जाएगा। अब इसके गुणांक क्या है? 2/2 यानी 2 दूनी 4। इस प्रकार से हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए तो हम इसमें ऐसी संख्या से गुणा करें कि 4 हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है जैसे कि 1/2 + 3/4 लिखा है, तो हम 1/2 में किससे गुणा करें कि यहाँ पर हर क्या हो जाए? 4 हो जाए, यानी 2 में किससे गुणा करें कि 4 हो जाए। तो यहाँ पर हम 2 में अगर 2 से गुणा कर दें तो 4 हो जाए, तो हम ऊपर नीचे 2 से गुणा करते हैं, 2/2। और इसमें हमें किससे गुणा करना है? किसी से भी नहीं, यानी कि इससे अगर इसमें हम अगर 1 से गुणा कर दें ऊपर नीचे तभी तो ये 4 रहेगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए 2 एकम 2 हो गया, बट्टे में 2 दूनी 4, प्लस लगाया, प्लस लगाएंगे, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 एकम 3, बट्टे में 4 एकम 4। अब यहाँ पर दोनों के हर बराबर हो गए तो एक बार लिख देते हैं और यहाँ पर अंश को आपस में जोड़ देते हैं। तो 2 में 3 जोड़ेंगे तो 2 + 3, तो 2 में 3 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है? 5, 5/4। इस प्रकार से आंसर आ जाए। तो अगर इसी प्रकार अगर 3 भिन्न दिए हैं और इन तीनों के अगर हर बराबर नहीं है तब हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे यहाँ पर लिखा है 1/2 +
3/4 प्लस 5/6। ठीक है, तो इनके हर देखिए, तीनों के हर बराबर नहीं है, तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो 2, 4 और 6 का लॉस लेंगे। यहाँ पर हम 2, 4 और 6 का लॉस कितना हो जाएगा? 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 1, और ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 3। फिर 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 3। अब हम 3 से भाग देंगे तो ये 1, और ये 1, और ये 1 है ना। अब इनके गुणांक क्या है? ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 है ना। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 3 12। अब इसका लॉस कितना गया? 12। अब हम इस 12 में हम किससे गुणा कर दें? सॉरी 2 में हम किससे गुणा कर दें कि 12 हो जाए? तो 2 में अगर हम 6 से गुणा कर दें तो ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 6/12 प्लस अब 3 में हम किससे यानी कि 4 में किससे गुणा कर दें कि 12 हो जाए? 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ जाएगा 3 3 9 और बटे में 3 चौके 12 प्लस लगाएंगे। अब इसमें हम 6 में हम किससे गुणा कर दें कि 12 हो जाए? तो 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 और बटे में 6 दूनी 12। ठीक है, आपस में जब आप इनको जोड़ेंगे तो हर बराबर है तो हर को एक बार लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए 6 प्लस 9 प्लस 10, हम इसको आपस में जोड़ लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 10 और 9 19, 19 और 6 25, इस जगह 25/12। इस प्रकार से ये सॉल्व हो जाएगा है ना। तो 3 ये बता दिए हैं कि 2 अंकों का कैसे करते हैं, फिर 3 अंकों का है ना, इस प्रकार से जोड़ होगा। तो अब बात आती है भिन्नों की घटाव की। ठीक है, तो भिन्नों का घटाव हम कैसे करते हैं? तो जैसे अगर दोनों की हर बराबर है तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं, और जिनके हर बराबर नहीं है तब हम उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है 5/3 माइनस में 3/3 अगर हम लिखते हैं तो ये इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पर देखिए इन दोनों के हर बराबर है। ठीक है, तो हर बराबर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बहुत आसान है। तो यहाँ पर जैसे देखिए यहाँ पर 3 लिख देंगे और 5 में से 3 घटा देंगे, 5 - 3 तो ये कितना हो जाएगा? 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2, तो ये हो जाएगा 2/3। इस प्रकार से आंसर आ जाएगा। अब बात आती है जैसे कि अगर ये तो हर बराबर था, ठीक है, और जिनकी हर बराबर नहीं है उन्हें हम कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे कि यहाँ पर लिखा है 5/2 माइनस 4/6। अगर हर बराबर नहीं है तब हम इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक तो क्रॉस मल्टीप्लाई और दूसरा क्या है? एलसीएम लेकर के। ठीक है, तो यहाँ पर इससे पहले वाले वीडियो में अभी समझा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 5/2 लिखा है माइनस 4/6 लिखा है, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पर देखो 2 और 6 का हम लॉसा लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 से भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1, ये हो जाएगा 3। अब 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1। तो यहाँ पर 3 दूनी 6 आ गया ना। यानी कि इसमें हम किससे गुणा करते हैं कि 6 हो जाए? तो 2 में हम 3 से गुणा कर दें, 3 बचे 15 और बटे में 3 दूनी, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 है ना। प्लस माइनस लिखा है, माइनस लिख देंगे। अब इसको हम क्या करेंगे? 4/6 को एज सच लिख देंगे। अब यहाँ पर लिखे 15 माइनस 4 और बटे में क्या? हर बराबर है तो एक बार लिखेंगे। तो 15 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 11 है ना। 11/6 आंसर आ गया। इस प्रकार से हम घटाव को सॉल्व करेंगे। अब हम बात करेंगे भिन्नों के गुणा की। ठीक है, कि भिन्नों का गुणा कैसे करते हैं? तो जैसे अगर लिखा है 2/5 और गुणे में 4/7, अगर इस प्रकार का भिन्न दिया है तब हम इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर देखिए 2 को 4 यानी कि अंश को अंश में गुणा करेंगे और हर को हर में गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 दूनी 8 हो गया और बटे में 5 से 35, ये लग गया सवाल। इस प्रकार से सवाल लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पर तो 2 अंकों के थे। ठीक है, इसमें अगर हर बराबर है तब हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं? जैसे यहाँ पर लिखा है 4/3 गुणे में 2/3, अगर इनके हर बराबर है तब हम कैसे सॉल्व करते हैं? तो इसमें ऐसा कोई वो नहीं होता है, जैसे कि अगर हम 3 को 3 से ही गुणा करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि ऐसा नहीं है कि अगर दोनों में हर बराबर है तो हम हर को एक बार लिखेंगे, ऐसा नहीं है। हर को हर में गुणा करेंगे और अंश को अंश में। तो यहाँ पर देखिए 4 को 2 में गुणा करेंगे इतना आ जाएगा 4 दूनी 8 और बटे में 3 को 3 में गुणा करेंगे 3 3 9, ये हो गया 8/9। इस प्रकार से लग जाएगा। अब यहाँ पर अगर 3 अंकों के दिए हैं, ठीक है, 3 अंकों के अगर दिए हैं तो तब हम इन्हें कैसे सॉल्व करते हैं? जैसे कि अगर लिखा है 1/2 गुणे 3/4 गुणे 5/6 गुणे 5/6, तब हम इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पर देखिए अंश को आपस में गुणा करेंगे, 5 ने 15 एकम 15 और बट्टे में 6 चौके 24 दूनी 48,
ये लग गया सवाल। तो इस प्रकार से भिन्नों का गुणा भी हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। तो अब हम बात करेंगे भिन्नों के भाग। तो भिन्नों का भाग हम कैसे करते हैं, जैसे अगर यहाँ मान लीजिए कि लिखा है 2/4 और भागे 3/5 अगर लिखा है, तब हम इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए भाग में हम क्या करते हैं, यहाँ पर भाग की जगह पर जब हम गुणा लगाते हैं तो यहाँ पर पहली संख्या का क्या होता है, व्युत्क्रम हो जाता है। व्युत्क्रम मीन्स उल्टा। तो उल्टा यहाँ पर देखिए 3/5 का उल्टा क्या हो जाएगा, 5/3। यही तो होगा उल्टा, संख्या पलट जाती है, ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2/4 को ऐसे ही रहने देंगे। भाग लिखा है तो इसे हम गुणा में बदलेंगे। और जैसे ही भाग की जगह गुणा लगाते हैं तो पहली संख्या कोई इन दोनों में से किसी एक संख्या को पलट सकते हैं। ठीक है, इसका व्युत्क्रम लिख सकते हैं। हम चाहें तो 2/4 को हम यानी कि 4/2 लिख सकते हैं, और या फिर 3/5 को हम 5/3 लिख सकते हैं, किसी एक ही संख्या को। तो यहाँ पर 2/4 को हम ऐसे लिख दिए, तो हम इस संख्या को पलटेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 5/3। ठीक है, अब हम उनको आपस में गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 बटे में 4 3 12। ठीक है, अब इसे हम अगर 2 से भाग दें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5/6 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो 2 अंक वाले सवाल थे। अगर 3 अंक इसी प्रकार दिए हैं, 3 अंक यानी भिन्न दिए हैं, तब हम उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पर दिया है कि 5/7 भागे 8/2 भागे 1/3, इस प्रकार का अगर भिन्न दिया है तब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 5/7 को हम ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, ये भाग की जगह क्या होगा, गुणा, और गुणा जब भी लगाएंगे तो संख्या का व्युत्क्रम हो जाएगा। व्युत्क्रम मीन्स उल्टा, तो ये कितना आ जाएगा, 2/8 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, भाग की जगह गुणा लगाएंगे तो ये संख्या पलट जाएगी, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3/1 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया, ये तो बहुत आसान है। तो यहाँ पर क्या है, अब अंश को अंश में गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 10 30 हो जाएगा। तो ये हो गया 30 बटे में 7 को 8 से गुणा करेंगे, 7 8 56 एकम 56। ये तो बहुत आसान है ना। तो आशा करता